नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस में। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स की। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या होते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जब भी हम काम करने के बारे में सोचते हैं तो हमें दो बेसिक्स के बारे में पढ़ना जरूरी होता है। सबसे पहला फंडामेंटल एनालिसिस कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की अर्निंग्स क्या है, ये सारी की सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी जरूरी होती है। और सेकेंड नंबर पे आता है टेक्निकल एनालिसिस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है, तो उसी चीज को आसान बनाने के लिए आज हम ये शो आपके माध्यम लेके आए हैं, ताकि आपको इस चीज के बारे में सारी की सारी जानकारी मिल सके और आपको समझ में आ सके कि शेयर मार्केट के अंदर असल में जो शेयर है उसका प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है और आप उस चीज का किस तरीके से पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। लेकिन सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूंगी हमारे खास मेहमान जो इसमें आपकी हेल्प करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। और एक और चीज, आपकी सिर्फ हेल्प ही नहीं करेंगे, आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। आपके जितने भी सवाल होंगे उनके बखूबी तरीके से वो आंसर्स भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, तो जुड़ गए हमारे खास मेहमान उमेश शर्मा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद मैम कि आपने अपने चैनल पे मेरे को इनवाइट किया। जी, तो सर टेक्निकल एनालिसिस के बहुत ही बड़े महारथी हैं, उन्हें पता है कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से काम करा जाता है। साथ ही साथ वो एक टीचर भी है जो आपको गाइड करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की क्लासेस में। सबसे पहले आज हम आपसे समझना चाहेंगे कि जब भी कोई एक नया इंसान, नया कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के अंदर आता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे ख्वाब लेके वो आता है। करोड़पति बनने के सबसे ज़्यादा ख्वाब होते हैं कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर आएंगे, इतना पैसा बनाएंगे। लेकिन वो सीढ़ी चढ़ने का पहली मंजिल कौन सी है? सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट की जो पहली सीढ़ी है उसके लिए सबसे पहले, उसको बताने से पहले सबसे पहले है कि जब भी मार्केट में कोई नया ट्रेडर आता है तो वो ये सोचता है कि यार स्टॉक मार्केट में मैं ट्रेडिंग करने से स्टार्ट करूं या फिर मैं इन्वेस्टिंग करूं, और वो कई बार दूसरों को देख के मार्केट में बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है। इवन अगर आपने कभी इंस्टाग्राम पे कोई रील्स देखी हो, चाहे यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखी हो, आप दूसरों को देख के मार्केट में आ गए। आपने सोचा कि यार स्टॉक मार्केट में आऊँगा और कुछ इन्वेस्टमेंट करूँगा या फिर ट्रेडिंग करूँगा और जल्दी अमीर बन जाऊँगा, बट ऐसा नहीं है। पहली सीढ़ी जो है वो है एजुकेशन। जब भी आप किसी चीज़ की किसी भी स्टार्टिंग करें, आपका कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, आप या कोई जॉब कर रहे हो, उसके लिए आपने स्टडी करी होगी। इस स्टॉक मार्केट के लिए भी स्टडी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, बिना स्टडी के स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं। वो सोचते हैं बस स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे और रातों रात अमीर हो जाएंगे। पहली बात यह है कि मार्केट में कभी भी रातों रात अमीर नहीं हो सकता कोई भी। उसमें काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि जिन्होंने काफ़ी पैसा कमाया है, बट उन्होंने काफ़ी पहले उसकी स्टडी करी और उनका एक्सपीरियंस बहुत था। आप किसी को देख लेते हैं कि भाई कोई बहुत जल्दी अमीर हो गया, बट उससे पहले उसने काफ़ी उसकी पढ़ाई भी करी होगी, उसका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। बट आप लोग जब मार्केट में आते हैं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, आपने ना कोई एजुकेशन ली होती, और आप सोचते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके या फिर ट्रेड करके पैसा बना लूँगा। देखो, सबसे पहले एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, और बिना एजुकेशन के कभी भी आप मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये तो सर ने हमें बता दिया कि किसी भी प्लेटफॉर्म में आने से पहले को, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो दुनिया का जहाँ पे हम पैसा कमाना चाहते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ की एजुकेशन लेना। शेयर मार्केट में आने के लिए हमें कौन सी एजुकेशन करना इंपॉर्टेंट? देखिए, मैम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो किस तरीके की एजुकेशन हमें लेना जरूरी होता है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप मार्केट में इन्वेस्टिंग करने आए हैं या फिर आप ट्रेडिंग करने आए हैं। इन्वेस्टिंग बेसिकली होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंपनी को पढ़ना पड़ता है। आप कंपनी को पढ़ के आपको ये पता लगाना पड़ता है कि उसकी बैलेंस शीट्स देख के या फिर आप उसके फंडामेंटल्स देख के कि ये अगर मैं स्टॉक खरीद रहा हूँ तो लॉन्ग टर्म में मेरे को कितना गेन दे सकता है। दूसरी तरफ अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली मार्केट से कुछ ना कुछ अर्निंग कर पाऊँ, तो वहाँ पे आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडिंग करने के लिए हमें बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ना पड़ता है, और जब हमें लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वहाँ पे हमें फंडामेंटल पढ़ना पड़ता है। फंडामेंटल में कंपनी की स्टडी करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस की स्टडी करते हैं। जैसे गुजराती में कहावत है, भाव भगवान छे, भाव ही भगवान है। तो जो एक ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो प्राइस की स्टडी करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अब
देखते हैं निफ्टी है, निफ्टी एक इंडेक्स है। निफ्टी का अगर प्राइस चला है 19,700 के आसपास, तो वहाँ पे निफ्टी में 50 कंपनी है, तो 50 कंपनी की स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आपको निफ्टी के प्राइस को स्टडी करना है। 19,700 से क्या ये 20,000 जा सकता है या फिर 19,400 तक जा सकता है। तो यहाँ पे जब आपको प्राइस की स्टडी करनी पड़ती है तब आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस क्यों सीखना ज़रूरी है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है और स्टॉक मार्केट में आने के टाइम पे हमें किन किन चीज़ों की स्टडीज़ करनी ज़रूरी होती है। सर, एक सवाल इसमें मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगी। अभी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो स्टॉक मार्केट के अंदर बिल्कुल ही न्यू होंगे, उन्होंने स्टॉक मार्केट की अभी ABCD बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी, बहुत बेसिक से पढ़ रहे होंगे। अभी आपने नाम लिया निफ्टी, तो एक बार आप वो भी समझाइए कि जो ये निफ्टी 50 है वो कैसे बनता है और निफ्टी 50 के अंदर ये 50 कंपनीज आपने जो बोली वो क्या है? देखिए, इसके लिए बताने के पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे इंडियन टीम है, तो वहाँ पे 11 प्लेयर होते हैं। अब 11 प्लेयर खेल रहे हैं, उसमें कुछ बॉलर्स भी हैं, उसमें कुछ बैट्समैन भी है, एक विकेट कीपर भी है। अब आप देखते हैं कि 11 प्लेयरों की जो टीम है वो हमेशा सेम नहीं रहती। जिस प्लेयर की परफॉर्मेंस ख़राब होती है वो टीम से बाहर हो जाता है, और जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है या फिर उसने रणजी में अच्छे रन किए होते हैं तो फिर वो टीम में आता है। इसी तरीके से निफ्टी में भी क्या होता है, 50 स्टॉक्स होते हैं, तो वहाँ पे जो स्टॉक्स है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको निकाल के उसको रिप्लेस कर देते हैं कुछ अच्छे स्टॉक के साथ, यानी कि एक अच्छी कंपनी के साथ। तो यहाँ पे कहना चाहूँगा कि निफ्टी 50 अगर हम बात करें तो 50 कंपनियाँ होती हैं, बट ये 50 कंपनी ऐसा नहीं है कि वो 50 की 50 ही रहेंगी। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उसको बाहर करके दूसरा स्टॉक उसमें आ जाता है। जी, तो हमने समझ लिया कि 50 कंपनीज को मिला के एक इंडेक्स बनता है और उस इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50। निफ्टी के अंदर मतलब 50 मतलब निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनीज आती है ये बदलती रहती है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, और उनके रिजल्ट्स और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उसमें ऐड ऑन होते हैं। तो ये तो थोड़ा सा टॉपिक से साइड हो गया था। वापस आते हैं बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में। अब हम समझना चाहेंगे कि जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस सुनते हैं, सबसे पहले तो हमारा दिमाग ही बहुत टेक्निकल हो जाता है कि टेक्निकल चीज़ है। इसकी शुरुआत किस तरीके से करी जाए? इसमें हमें सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने के लिए पहले तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक यूनिवर्सल है। अगर आप कहीं पे भी पढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस, चाहे इंडिया में पढ़ते हैं चाहे यूएस में पढ़ते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस एक ही तरीके से सिखाया जाता है। बट काफ़ी लोग सोचते हैं यार टेक्निकल मतलब बहुत ही टेक्निकल वर्ड है, अगर मैं उतना एजुकेटेड नहीं हूँ तो क्या मैं इसे सीख पाऊँगा। आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप अनएजुकेटेड भी हैं तो भी आप टेक्निकल एनालिसिस को बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। कुछ चीज़ें होती है इसमें, बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस प्राइस की स्टडी है, भाव की स्टडी। प्राइस को किस तरीके से रीड करना है उसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कंपनी को पढ़ने के लिए फंडामेंटल पढ़ते हैं और टेक्निकल्स के लिए यानी कि प्राइस के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ईजी है, इसमें आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने पड़ते हैं। कैंडलस्टिक बेसिकली फॉर्म है प्राइस की। दूसरा, आपको कुछ तरीके के इंडिकेटर्स पढ़ने पड़ते हैं और कुछ अलग अलग तरीके के चार्ट पैटर्न्स हैं। ये सारी चीज़ें हम आने वाले एपिसोड में कवर करेंगे और आपको कहना चाहूँगा कि बहुत इजी है। अगर आप 1 महीने से 2 महीने की अगर आप स्टडी करते हैं तो आप एक अच्छे एनालिस्ट बन सकते हैं। हाँ, ट्रेडर बनने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बट एक अच्छे एनालिस्ट बनने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 महीने की स्टडी करनी पड़ती है। तो ये तो हमने समझ लिया कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, और जो सर ने हमें बताया कि हम किसी भी कंपनी के प्राइस मूवमेंट को समझ सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पे इसका प्राइस, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, उसका एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं और उसी हिसाब से अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ का सर ने नाम लिया था जिसका नाम है कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, इसे किस तरीके से पढ़ा जाता है, और कुछ टिप्स कि किस तरीके से आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते ही समझ सकते हैं कि प्राइस, जो शेयर का प्राइस है वो ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। ये सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हम समझेंगे उमेश शर्मा सर से, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे हमारे आने वाले अगले एपिसोड में, जहाँ पे हम कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स और प्राइस मूवमेंट के बारे में सारी की सारी जानकारी लेंगे। तो आज के लिए हम इस एपिसोड को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में। धन्यवाद। Audio